हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अलग सा और सुंदर सा डिज़ाइन जिसे मैंने डबल शेड में बनाया है, यानी कि इसमें मैंने पर्पल कलर और रेड कलर का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, कॉटन के थ्रेड्स, ये गोल्डन कलर का कॉटन थ्रेड, फिर कुछ अलग अलग टाइप के स्टोन्स जिसमें कि आई शेप में पिंक कलर का, ग्रीन कलर का स्टोन, फिर ये ड्रॉप शेप का गोल्डन कलर का स्टोन, ये पर्पल कलर का आई शेप का स्टोन, और ये राउंड शेप का गोल्डन कलर का स्टोन, फिर ये छोटे साइज़ में वाइट कलर का स्टोन और एक ये छोटे साइज़ का गोल्डन कलर का स्टोन्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बैंगल बनाने के लिए हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा। कॉटन का थ्रेड लपेटते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो थ्रेड्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए और ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होगी तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर थ्रेड्स के बीच में गैप होगा तो बेस कलर दिखाई देगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें हमारे बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक सेट तैयार करके रखा हुआ है जिसमें वन कट बैंगल, 2 4 कट और 2 कट बैंगल्स हैं। यहाँ पर मैंने 4 बैंगल्स रेड कलर में तैयार किए हैं, जैसे कि 2 4 कट में और 2 2 कट में। इस तरीके से हमारा एक ये हाफ सेट तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। वर्क स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पर्पल कलर की 2 4 कट बैंगल्स का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हमें ये गोल्डन कलर का जो कॉटन का थ्रेड है उसको लगाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और उसको अंदर की साइड में कुछ इस तरीके से लगाएंगे। और अब थ्रेड लेकर, ये देखिए यहाँ पर मैंने थ्रेड लेकर और उसको नीचे की साइड से चिपका दिया है एज को, और थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें इस तरीके से गोल्डन कलर के थ्रेड को लगाना है। इस टाइप का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ। और ये बैंगल्स यकीन मानिएगा बहुत सुंदर लगते हैं बीच में जब ऐड हो जाती हैं, तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें ये पूरे बैंगल को कवर करना है गोल्डन कलर के थ्रेड से। तो चलिए मैं इनको जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारे बैंगल्स हैं तैयार करने के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस बैंगल को तैयार करने में फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जो हमारा गोल्डन कलर का थ्रेड है उसमें गैप सब में इक्वल आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कम ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और पूरे बेस में यानी कि अंदर की साइड में पूरे बैंगल के ऊपर आप अच्छे से ग्लू को लगाएंगे। अगर हमारा ग्लू अच्छे से लगा होगा तो फिर हमारा जो गोल्डन कलर का थ्रेड है वो खिसकेगा नहीं और ये बैंगल हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बैंगल को हमें बनाना है। और इस डिज़ाइन की, सेम डिज़ाइन की बैंगल्स हमें 4 बनानी है। तो ये एक बैंगल मैंने आपको कर दिखाई है और जल्दी से मैं ये चारों बैंगल्स तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बैंगल तैयार हो गई है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके एज को हम अच्छे से चिपका लेंगे। ये लीजिए, और अच्छे से ग्लू को अंदर की तरफ लगा लेंगे। और इस तरीके की ये भी बैंगल मेरे को तैयार करनी है। 2 बैंगल मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमारी चारों बैंगल तैयार हो गई हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बैंगल के ऊपर वर्क करेंगे। अब हमारे पास जो 2 4 कट बैंगल हैं रेड कलर की, इनके ऊपर अब हम वर्क करेंगे। इसको भी मैंने बहुत सिंपल रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये वाइट कलर के जो छोटे स्टोन्स हैं इनको लगाऊंगी 1 बाय 1। ये देखिए इनके बीच में फ्रेंड्स हम बिल्कुल भी गैप नहीं रख रहे हैं। हम 1 बाय 1 हल्का सा, बहुत मामूली सा एक गैप हम रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जो पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, तो 1 बाय 1 इस तरीके से हमें पूरे बैंगल के ऊपर स्टोन्स को लगाने हैं। तो इनको भी मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। और इस तरीके के भी फ्रेंड्स हमें 4 बैंगल्स को तैयार करना है। एक ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 2 बैंगल्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और 1 बैंगल और मुझे करना है। तो मैं इनको जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको मैं चारों बैंगल तैयार करके दिखाऊंगी कि कैसी लगती हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बैंगल भी हमारी तैयार हो गई है। इसको भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए, हमारी यहाँ पर ये चारों बैंगल तैयार हो गई हैं।
अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ये पर्पल कलर का मीडियम साइज़ का बैंगल जिसे हम 2 कट बोलते हैं, इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। इस पे वर्क करने के लिए फ्रेंड्स हमें 3 टाइप के स्टोन्स चाहिए। 2 स्टोन हमें चाहिए राउंड शेप के गोल्डन कलर में, एक ये ड्रॉप शेप का स्टोन और एक ये गोल्डन थ्रेड। तो चलिए इसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। आप रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगा दिया है राउंड शेप में। सेंटर में मैं यहाँ पर बड़े साइज़ का राउंड शेप का स्टोन लगा रही हूँ, ये गोल्डन कलर में है, ये देखिए। उसके बाद जो छोटा वाला साइज़ का स्टोन है राउंड शेप का ही, उसको 1 बाय 1 लगाएंगे और एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन हम यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं उसी तरीके से हमें ये फ्लावर बनाना है। तो ये लीजिए, ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। अब हमें बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पर एक फ्लावर और बनाना है, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये लीजिए, और फिर ये स्मॉल साइज़ वाले स्टोन्स, ये देखिए इस तरीके से एक फ्लावर और हमारा तैयार हो गया है। शेप को आप हैंड की हेल्प से ठीक कर लेंगे। और अब इन दोनों का सेंटर लेते हुए 2 फ्लावर ऊपर नीचे, और यानी कि इस तरीके से हमें टोटल 4 फ्लावर्स बनाने हैं। इसको भी मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर और भी वर्क करना है। और फिर एक ये हमारा लास्ट 4th फ्लावर। तो ये लीजिए, ये वाला फ्लावर भी हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अब फ्रेंड्स जो हमारे 4 फ्लावर्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसमें हम कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि सेंटर में एक एक लाइन हमें ग्लू की लगानी है। और अब जहाँ पर भी हमने ये ग्लू लगाया है वहाँ पर अब हम ये गोल्डन कलर का थ्रेड लगाएंगे। तो सिंगल सिंगल लाइन हमें इस थ्रेड की लगानी है। लगाया और फिर इसको यहीं पर कट कर दिया, ये देखिए, और फिर से लगाकर यहाँ से लेके लास्ट तक इसको कट कर लेंगे। और ये अब हमारा लास्ट एरिया रहता है, यहाँ से हम लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने थ्रेड को लगा लिया है सेंटर में। और अब हम दोनों साइड में हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे जैसे कि वी शेप होती है, इस तरीके से ये वन साइड में लगा दिया है हमने, और हल्का सा स्लांटिंग वे में वी शेप बनाते हुए हमने इस तरीके से ग्लू को लगा लिया है। और 1 बाय 1 अब हम ड्रॉप शेप का जो हमारा स्टोन है उसको लगाएंगे। ये कुछ ऐसा लुक देगा जैसे कि लीफ हमने लगाई हैं फ्लावर्स के बीच में। तो ये भी हमारा गोल्डन कलर का स्टोन ही है, सेम कलर का। तो ये हमें इस तरीके से पूरे बैंगल पर जहाँ जहाँ भी हमने ये थ्रेड लगाया है उस पूरे एरिया में हमें इसी तरीके से गोल्डन कलर के थ्रेड को लगाना है, गोल्डन कलर के स्टोन को लगाना है। ग्लू हमेशा फ्रेंड्स आप अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। अगर ग्लू आप अच्छे से लगाएंगे तो हमारे स्टोन्स कभी नहीं उतरेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हमें पूरे बैंगल पे ये स्टोन्स को लगाना है। तो चलिए मैं इनको भी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ ताकि इसके बाद हम और बैंगल्स के ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकें। ये लीजिए, हमारा ये बैंगल हाफ तैयार हो गया है। तो अब हम इस हाफ बैंगल को भी जल्दी से तैयार कर लेते हैं ताकि हम और बैंगल्स के ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम कभी भी कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी कमेंट कर सकते हैं जिसका हैंडल है डोरी बाय सुरभि @layer।
और अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझसे एनी टाइम कभी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है और मैं इसको भी जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके के फ्रेंड्स हमें 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर चारों बैंगल तैयार कर लिए हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। तो अब हम और बैंगल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 कट के ही रेड कलर के बैंगल्स के ऊपर वर्क करेंगे। ये इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पर्पल कलर के आई शेप के स्टोन्स हैं उनको लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने इस स्टोन को सेंटर में नहीं लगाया है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर के साइड में करके लगाया है। ये देखिए, है ना, एज के बिल्कुल बराबर में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एज के बिल्कुल बराबर में लगाएंगे, सेंटर में नहीं लगा रहे हैं स्टोन। और 2, ये 3 और ये 4। तो आपको थोड़ा सा गैप का ध्यान रख के आइडिया लेकर ही स्टोन्स को लगाना होता है, ताकि हमारे जितने भी स्टोन्स हैं उनमें गैप इक्वल आए। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्टोन लगा लिया है। तो इस तरीके से 4 स्टोन हमने लगा लिए हैं। अब जो हमने 4 स्टोन लगाया है उनका सेंटर पॉइंट लेते हुए 4 स्टोन और लगाएंगे। तो इस तरीके से टोटल एक बैंगल में 8 स्टोन्स हम लोग लगाएंगे। तो ये देखिए, ग्लू मैंने लगा लिया है और अब हम स्टोन्स को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अभी हम इसके ऊपर थ्रेड वर्क करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अभी करूँगी थ्रेड वर्क, और जबकि अभी ये ढंग से चिपके नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनको बनाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि थ्रेड लगाने से पहले थोड़ी देर अगर हम इनको ड्राई होने देंगे तो अच्छा रहेगा। उससे होगा क्या कि स्टोन हमारे उतरेंगे नहीं। जैसे मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ तो वो निकल आते हैं। देखिए, अभी क्योंकि चिपका नहीं है तो इसलिए वो निकल आया। तो इस तरीके के जब हम वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी देर उसको हम सूखने देंगे तो वो हमारा वर्क और अच्छे से होगा। तो ये देखिए, अब हमें इस तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर ग्लू लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो हमारा स्टोन है उसके चारों तरफ और नीचे की साइड इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर हम पहले ग्लू को लगा लेंगे। ये देखिए, ये पूरा हो गया है और अब हम इसके ऊपर थ्रेड लगाएंगे। थ्रेड हम स्टोन के बिल्कुल साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे आपने देखा बिल्कुल स्टोन के एज से मैंने स्टार्ट किया है और फिर नीचे इस तरीके से लाते हुए जहाँ जहाँ भी हमने ग्लू लगाया है वहीं से ही हम अपने थ्रेड को ऐसे लेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, जो हमारा स्टोन है उसको कवर करते हुए नीचे लाएंगे और जो नीचे हमने ग्लू लगाया है, लाइन एक जो लगाई है, उसके ऊपर से लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डबल लेयर लगाएंगे थ्रेड की। हम इसको सिंगल लेयर में नहीं कर रहे हैं। जब हमारा एक बार फिनिश हो जाएगा थ्रेड, मतलब एक बार वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको दोबारा लगाएंगे। तो ये देखिए, अभी हमारा सिंगल लेयर ही चल रहा है, ये हमारा हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर डबल हम इसको करेंगे और बिल्कुल साइड से उसको लगाएंगे। जैसे ये बिल्कुल मैंने ऊपर नहीं चढ़ाना है थ्रेड के, उसके साइड में से लेते हुए हमने लगाना है। ये देखो, और ये हमने बिल्कुल उसके साइड में से करके लाना है। और जो हमारा नीचे वाली लाइन में जो थ्रेड आ रहा है वो भी बिल्कुल उसके साइड में से आएगा। ये ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए थ्रेड। ये देखिए, इस तरीके से साइड में होते हुए ये देखिए हो गया है। और एक सिंगल लेयर और, मतलब जो हमने थ्रेड लगाया है बिल्कुल साइड साइड में करके हमें लगाना है। शेप को आप थोड़ा सा अपने हैंड से या नेल से या कोई एक पॉइंटेड चीज़ से आप इसकी शेप को ठीक करेंगे। और ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बैंगल। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ग्लू नहीं आ रहा है ठीक से, ग्लू को अच्छे से लगाएंगे। फिर एक बार जब पूरा थ्रेड लग जाए, एज को कट करके अच्छे से चिपका लेंगे। तो इसी तरीके के फ्रेंड्स हमें 4 बैंगल बनाने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से लगेंगे ड्राई होने के बाद। और फ्रेंड्स, अब हम हमारा मेन बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि एक ही हमारा बैंगल है, यानी कि 2 बैंगल हैं। एक मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पर इस बैंगल को बनाने के लिए हमें कुछ स्टोन्स का यूज़ करना है।
जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये 2 स्टोन्स का यूज़ करना है, वाइट कलर का बड़े साइज़ का स्टोन और एक ये पिंक कलर का आई शेप का स्टोन। तो सबसे पहले हमने सेंटर में एक ग्लू लगाकर वाइट कलर का स्टोन लगाया है और फिर उसके साइड में हमने कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के टोटल हमें 4 फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जितने स्टोन्स आप एक फ्लावर में, यानी कि सभी फ्लावर्स में इक्वल स्टोन्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फ्लावर में आपने 7 स्टोन लगा दिए हैं और एक में 8 लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें चीज़ें बनानी हैं। ये देखिए इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमें उसके ऊपर काम भी करना है। और तो यहाँ पर हम 7 स्टोन्स लगा रहे हैं एक फ्लावर में। तो इस तरीके के हमें 4 फ्लावर्स बनाने हैं। तो इनको जल्दी से बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे ये चारों फ्लावर्स बन गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम थ्रेड लगाएंगे, गोल्डन थ्रेड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर के पास से ही स्टार्ट करते हुए इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाएंगे ग्लू की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न। और अब हम इनके ऊपर थ्रेड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये नीचे वाला जो हमने लूप बनाया है इसके ऊपर बनाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हमें डबल थ्रेड लगाना है। तो मैं जैसे यहाँ एज के पास पहुँच के इसको जब हमें रोटेट करना है, मैं यहीं से ही इसको हल्का सा एक लूप देते हुए यहाँ पर डबल कर दूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। और फिर इधर साइड से ही बिल्कुल ये इस तरीके से साइड से ही हम दोबारा लेंगे थ्रेड को और इस वाले डिज़ाइन के ऊपर लाकर जब हम टर्न करेंगे हल्का सा छोटा सा एक लूप बनाते हुए इसको डबल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये डबल हो गया है और यहाँ पर लाकर नीचे लाकर इसको चिपका देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का हमारा एक पैटर्न बन के आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम इनके ऊपर स्टोन वर्क करेंगे। स्टोन लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 2 तरीके के स्टोन्स का यूज़ करूँगी। जैसे कि ये स्मॉल साइज़ में गोल्डन कलर का स्टोन जो कि हमने पहले भी यूज़ किया है बैंगल में, दोनों जो हमारे लूप हैं उनमें लगाएंगे। और फिर 5 स्टोन से हम छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे। ये हमने लगाया 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5th फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके के 5 स्टोन्स हमने लगाने हैं और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हमने बनाने हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा नीचे वाला लूप है यानी छोटा वाला जो लूप है यहाँ पर भी हमें इसी तरीके का डिज़ाइन बनाना है। तो इसको भी हम बना लेते हैं। गोल्डन कलर का स्टोन मैं ऑलरेडी लूप के ऊपर बना चुकी हूँ और अब हम ये ग्रीन कलर के स्टोन से बना रहे हैं फ्लावर्स। ये देखिए ये 2 स्टोन हमने लगा दिए हैं और अब इनके बीच में हम 3 स्टोन और लगाएंगे। 1, 2 और फिर ये 3। तो ये इस तरीके से हमारा एक पैटर्न बनेगा डिज़ाइन का, जो कि हमें तीनों एम्प्टी स्पेस में, यानी कि हमने 4 फ्लावर्स बनाए हैं तो इन चारों के बीच का जो स्पेस है एक में हमने बना लिया है और बाकी 3 में भी हमें सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो चलिए मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ अभी ये दोबारा से। ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया और उसको यहीं से ही हम रोटेट कर देंगे, यहीं से ही धागे को मोड़ देंगे। ये लीजिए और फिर चिपका कर यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और फिर नीचे से ही जहाँ से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है वहीं से ही फ्लावर के साइड में ग्लू को लगा के ये देखिए और एक और लूप हम यहाँ पर तैयार करेंगे।
इसको चिपका लेंगे अच्छे से। और ये देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन यानी कि एक पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पर हम गोल्डन कलर का स्टोन लगा लेंगे, एक एक स्टोन और हम लगा लेंगे। ये देखिए लग गया है। और फिर दोबारा से इसी तरीके से 5-5 स्टोन्स ग्रीन कलर के लगाएंगे हम लोग। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरीके से एक ये फ्लावर बन गया है। और अब यहाँ पे हमें एक फ्लावर और बनाना है। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक और पैटर्न कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। तो चलिए अब ये जो हमारे 2 पैटर्न और बचते हैं उनको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैंगल भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ। मैंने एक स्टोन एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसको मैंने ठीक किया है। तो ये देखिए इस तरीके से बैंगल बिल्कुल तैयार है। एक बैंगल और हमें बनाना है, तो ये मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए दोनों बैंगल तैयार हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे अब सारे बैंगल्स तैयार हैं। इनको अब हम असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सेंटर में एक पर्पल कलर का बड़ा बैंगल रखा, साइड में रेड, फिर पर्पल, फिर रेड, ये देखिए। और फिर ये हैवी वाले स्टोन्स के वर्क वाले बैंगल्स। इस तरीके से हाफ सेट तैयार है। और अब हमारा ये वाला सेट भी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। तो ये देखिए ये हमारे दोनों हैंड का एक बड़ा सेट बिल्कुल तैयार है बनके। फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, जैसे मैंने ये रेड और पर्पल में बनाया है। आप लोग अपनी चॉइस का अपनी ड्रेस के साथ का एक सेट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।